सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि अब तो पीओके आ ही गया। समझिए, पीओके तो नहीं आया, लेकिन आज रेवंत रेड्डी का एक बड़ा बयान आया कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके हमारा होता। किस तरीके से कांग्रेस ने 2008 से 14 तक 6 स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, यह भी बताया गया और यह भी कहा गया कि हमने गाना नहीं गाया कि हमने स्ट्राइक की, हमने घुसकर मारा। 65 में हम लाहौर तक चले गए थे, 71 में भी हम पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। अब आपत्ति इस पर भी की गई कि जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा कि भाई आप पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पाकिस्तान में घर में घुसकर मारती है। क्यों कांग्रेस के शौर्य को या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दिखाए गए शौर्य को आप लोग कमतर आंक रहे हैं? क्या आपको शक है इस मामले में कि राहुल गांधी होते तो पीओके आ जाता? देखिए, ऐसा है कि आपके लास्ट सवाल से शुरू करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के विषय से। हाँ। आपने कहा कांग्रेस ने अभी अपने ट्विटर पे अनाउंस किया है कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान कोटेड ऑन 2 दिसंबर 2018, यूपीए डिड 3 सर्जिकल स्ट्राइक। राजीव शुक्ला 2019 6 सर्जिकल स्ट्राइक। अशोक गहलोत 2020-21 15 सर्जिकल स्ट्राइक। फिर शरद पवार 4 सर्जिकल स्ट्राइक और पवन खेड़ा मैनी सर्जिकल स्ट्राइक। इन्होंने बोला 6 सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, ऐसा है कि हर रोज हम उठ के एक नया सर्जिकल स्ट्राइक जोड़ दे, ऐसे तो नहीं होता। हमारे समय पर जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह डीजीएमओ ने अनाउंस किया। बालाकोट में जो हुआ एयरफोर्स चीफ ने अनाउंस किया। ठीक है। सिंदूर जो हुआ उसके बारे में डीजीएमओ की प्रेस वार्ता हुई। अब मैं पूछना चाहता हूं स्पेसिफिक सवाल नंबर 1, इनके समय पर किस डीजीएमओ ने अनाउंस किया? क्योंकि डीजीएमओ के द्वारा जो आरटीआई का जवाब दिया गया है कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। फिर उसके आगे और भी रोशनी डालते हुए लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, और आनंद जी जानेंगे इसको, कि वो टैक्टिकल मिलिट्री टू मिलिट्री तो था पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ 26/11 के बाद कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करा दी? क्योंकि फली मेजर साहब, जिनके साथ आपने कई बार बातचीत की, उन्होंने तो बोला मनमोहन जी कर देते हैं हमला यहाँ पे, तो मनमोहन जी बोले ना 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 हमला नहीं करना जी, नो अटैक, मैं बहुत प्राउड हूं, मैंने कोई अटैक नहीं किया। और फिर बोले कि बलूचिस्तान में हमने इन्वॉल्वमेंट रखा टेररिज्म का। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का आंकड़ा कौन सा सही वाला है और डीजीएमओ ने कब इसको अनाउंस किया, और इसके अलावा मैं 26/11 के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक जो स्पेसिफिकली की गई वो जानना चाहता हूं। अब आते हैं पीओके वाले सवाल। वाह वाह वाह, राहुल जी पीएम होते तो पीओके मिल जाता। राहुल जी के परनाना पीएम थे तब पीओके दिया और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज बनाया। राहुल की दादी जब पीएम थी 1971 में, बाबू जगजीवन राम, महान दलित नेता, उन्होंने कहा इंदिरा जी ले लेते पीओके, ले लेते करतारपुर साहब। इंदिरा ने बोला नो नथिंग डूइंग, 93,000 सोल्जर भी लौटा दो सैम मैनेक्शॉ ने जो कब्जे करवाए, और वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी दे दो, और पीओके नहीं लेना है, और यूएस के दबाव में आ गई। फिर 1960s में पत्रचार हुआ कि कश्मीर का ये हिस्सा भी ले लो, वो हिस्सा भी ले लो, और एलओसी को बना दो लाइन ऑफ पीस। फिर उसके बाद 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर सौंप के आ गई। फिर 1974 में यही इंदिरा जी जो है बोलने लगी अरे पाकिस्तान ऐसा कर ले तो थोड़ा हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ले ले, तो ये तो रोक लिया उनको, वरना तो वहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थी। और 2004 से 14 में भी तो प्रयास किए गए ना। 26/11 के बाद तो ऐसा ऐतिहासिक प्रयास हुआ। अच्छा, पीओके की बात कर रहे हैं तो एक लास्ट फैक्ट बता देता हूं। ये इनके नेता प्रतिपक्ष उस समय पे थे अधीर रंजन चौधरी। ये पीओके की बात तो दूर की है, जब हम अपने जम्मू कश्मीर, वो तो पूरा ही अपना है, पर जो जम्मू कश्मीर जिस पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा नहीं है, मतलब भारत के साथ जो है अभी, उस पे जब 370 हटाने की बात आई तो पता है अधीर रंजन चौधरी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, यू कैन नॉट डू दिस एज कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू। ये बायलैटरल बोल क्या है? फिर यही अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि बल्टिस्तान तो पाकिस्तान का है जी, 94 का क्या है हमारा रेजोल्यूशन। और सैफुद्दीन सोच का आपको लास्ट बयान सुना देता हूं। सैफुद्दीन सोच, अफसोस होता है मुझे, पीओके कैन नेवर बी पार्ट ऑफ इंडिया। सैफुद्दीन सोच। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम तो 94 के रेजोल्यूशन के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है, आप बता दो कि आप सोच के साथ, ठीक है, आप अधीर रंजन चौधरी के अफसोस के साथ या इंदिरा गांधी की कमजोरी के साथ? ठीक है। जी न्यूज़।